दोस्तों, आज एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं, ये दुनिया की पहली ऐसी एंटिटी है जिसने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल रिलीजन में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे उस पैराडॉक्स की जहां एक तरफ लोग एप्पल को ओवर प्राइस्ड और लेट टू फीचर्स कहते हैं, तो दूसरी तरफ वही लोग हर साल नए मॉडल के लिए लाइन में लगते हैं। तो मैं हूं शांत। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में ना ही हम एप्पल को क्रिटिसाइज करेंगे और ना ही उसकी तारीफ करेंगे। हम सिर्फ डाटा और साइकोलॉजी के जरिए ये समझेंगे कि एप्पल ने पिछले 20 सालों में टेक इंडस्ट्रीज को कितना कंट्रोल किया है और 2026 के अंदर उनके फ्यूचर गोल्स क्या होने वाले हैं। पहला पॉइंट, इनोवेशन वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम एनालाइज करें तो एप्पल कभी भी पहला नहीं होना चाहता। 2025 से 26 में एआई का शोर था, लेकिन एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस तब लॉन्च किया जब मार्केट मैच्योर हो गया। वो 5G हो या फोल्डेबल टेक, एप्पल फर्स्ट नहीं बेस्ट बनने की स्ट्रेटेजी पर चलता है। इनका लॉजिक सिंपल है, दूसरों को गलती करने दो, हम उन गलतियों को सोल्व करके पॉलिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे। इसे फैंस स्टेबिलिटी कहते हैं और क्रिटिक्स बोरिंग, लेकिन डाटा कहता है कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है। एप्पल का असली प्रोडक्ट आईफोन नहीं है, उसका असली प्रोडक्ट है द इकोसिस्टम। जब आप एक आईफोन लेते हैं तो आप सिर्फ एक फोन नहीं खरीद रहे, आप एक सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। आई क्लाउड आपके डाटा को लॉक करता है, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी आपको मजबूर करती है कि आप एंड्रॉइड ना लें, और एप्पल की वॉच सिर्फ आईफोन के साथ काम करती है। बिजनेस की भाषा में इसे हाई रिटेंशन कहते हैं। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज आईफोन यूजर के पास कम से कम 3 एप्पल प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर आपको स्विच करना है तो आपको अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा, जो कि बहुत महंगा और बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं एप्पल लूट रहा है, लेकिन क्या ये वाकई लूट रहा है? एप्पल की प्राइसिंग लग्जरी साइकोलॉजी पर बेस्ड है। प्राइस हमारे परसेप्शन ऑफ वैल्यू को बदल देती है। एप्पल का प्रो मॉडल उनका सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेटर है। वो बेस मॉडल को थोड़ा इनकम्प्लीट रखते हैं ताकि आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा $200 खर्च करें। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, रीसेल वैल्यू। 2 साल पुराना आईफोन आज भी 60% तक की वैल्यू होल्ड करता है, जबकि एंड्रॉइड 30 से 40% तक गिर जाते हैं। तो क्या ये महंगा है या ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। 2026 में एप्पल के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, रेगुलेशंस। यूरोप और इंडिया में राइट टू रिपेयर और कॉमन चार्जर जैसे रूल्स ने एप्पल की वॉल्ड गार्डन की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी, द एआई वॉर। गूगल और सैमसंग ने एआई में जो लीड ली है, क्या एप्पल इंटेलिजेंस उसे मैच कर पाएगा? एप्पल अब हार्डवेयर से शिफ्ट होकर सर्विसेज, एप्पल टीवी, म्यूजिक, फाइनेंस, इन सब पर फोकस कर रहा है। वो चाहते हैं कि अगर आप फोन ना भी बदलें तो भी आप उन्हें हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस देते रहें। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एप्पल ना ही एविल है ना ही परफेक्ट है। ये एक ऐसी कंपनी है जो जानती है कि इंसानों को स्टेटस और सिंप्लिसिटी दोनों चाहिए। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो 5 साल तक चलेगा और उसका इकोसिस्टम सीमलेस हो, तो एप्पल एक लॉजिकल है। लेकिन अगर आपको कटिंग एज फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी चाहिए, तो भाई एप्पल आपके लिए नहीं है।